आप लोगों के मन में कभी ना कभी तो ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि भगवान किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बना देते हैं, जबकि सारे लोग भगवान के ही संतान हैं। तो किसी को अमीर और किसी को गरीब ऐसा क्यों करते हैं वो? हम इसको समझने के लिए चलिए हम एक कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक पिता थे, उनके 3 बेटे थे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा, ये हमारे पास 3 मुट्ठी गेहूँ है और ये 3 मुट्ठी गेहूँ उन्होंने एक एक मुट्ठी तीनों लोगों को दे दिया और बोला कि ये 3 मुट्ठी गेहूँ जो है आप अपने पास रखना और जब मैं वापस आऊँगा तो ये मुझे वापस कर देना। तो उन्होंने तीनों मुट्ठी गेहूँ को सारे लोगों में, तीनों लोगों में बराबर बराबर 3 मुट्ठी बांट दी, एक एक मुट्ठी करके, और वो चले गए। जब पिताजी चले गए तो उसके बाद से एक बेटे ने सोचा कि ये गेहूँ है, पिताजी पता नहीं कब आएंगे, तब तक तो ये गेहूँ खराब हो जाएगा, तो लाओ इसको मैं भून के खा जाता हूँ। तो उसने क्या किया कि गेहूँ को भून के खा लिया। और दूसरे ने सोचा कि पिताजी का है दिया हुआ, इसको मुझे संभाल के रखना चाहिए। तो उसने एक पोटली बनाई और उसको बांध के संभाल के रख दिया। और तीसरे ने कहा कि ये तो अनाज है और इसको हम कितना ही दिन तक रख सकते हैं। तो उसने क्या किया कि उसको बो दिया। जब उसने खेत में उसको बोया तो एक मुट्ठी का उसको कई मुट्ठी मिला। जैसे कि एक मुट्ठी गेहूं का उसको 10 मुट्ठी गेहूं मिला। फिर उसको बोया तो उसको उसको एक बोरा मिला। फिर ऐसे 2 बोरा, 4 बोरा, ऐसे करके उसका जो गेहूं था, एक मुट्ठी गेहूं, वो बढ़ता गया बढ़ता गया। और फिर उसके पास बहुत सारा गेहूं का भंडार हो गया, जिससे कि वो बेचने लगा, गेहूं को बेचने लगा और वो बहुत अमीर हो गया। फिर 10-15 साल के बाद उसके पिताजी वापस आए तो फिर अपने तीनों बच्चों को बुलाएं और बोले कि मैंने जो एक मुट्ठी गेहूं आप लोगों को दिया था वो मुझे वापस करो। तो एक बेटे ने कहा कि पिताजी, मैंने तो आपके गेहूं को भून के खा लिया, क्योंकि कितना ही दिन रखता मैं, वो तो खराब हो जाता ना, इसलिए मैंने भून के खा लिया। पिताजी ने कहा कि ठीक। तो दूसरे ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी गेहूं को बहुत संभाल के रखा हूँ, अभी ला के दिखाता हूँ। और जब वो गया लेने के लिए तो 10-15 साल के बाद क्या ही मिलेगा, जिसमें बांध के रखा था वो भी सही सलामत नहीं था और गेहूं जो था वो सारा धूल बन गया हुआ था। तो लाके उसने देखा तो वो सब धूल धूल सा था। फिर तीसरे ने कहा कि पिताजी, आपकी एक मुट्ठी गेहूं ने मेरी तो किस्मत ही बदल दी, और देखिए ये सारे जो गोदाम में अनाज पड़े हुए हैं वो सारे आपके एक मुट्ठी गेहूं का ही कमाल है। और ये आपके एक मुट्ठी गेहूं अब मैं आपको सूद के साथ वापस करता हूँ, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, सब तो आप ही का है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पिता ने तो तीनों बेटों को एक एक मुट्ठी दिए, यानी कि बराबर बराबर दिया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन बेटों ने क्या किया, हमने क्या किया, हमने अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से उन गेहूँओं का उपयोग किया और दुरुपयोग किया। तो वही चीज़ होती है, परमेश्वर तो हमको बराबर ही देते हैं, लेकिन क्या है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, हम उसमें अपना बुद्धि, अपना दिमाग नहीं लगाते, हम बिना सोचे विचारे काम करते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। और फिर हमको क्या मिलता है, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं तो उनका जो होता है, आपने कहानी में तो देखा ही। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अपने मेहनत और काबिलियत के बल पे ही बढ़ते हैं।
तो आगे से आप भी ध्यान रखेंगे कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको किस तरीके से परिश्रम करना होगा, तो आप आगे बहुत उन्नति करेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब